हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तान्या सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं कितने टाइप के होते हैं, या फिर कोई चेंज होता है तो वो कितने टाइप का होता है। तो शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस। ये कह रहा है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें चेंजेस होते हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्पररी। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, उनमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जो टेम्पररी होते हैं उनमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो चेंज हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। अब हम लोग केमिकल चेंज की बात करते हैं। इन सर्टेन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन विच द रिएक्टेंट और पेरेंट लॉसेस इज आइडेंटिटी टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नया प्रोडक्ट बनता है, मतलब कोई नया सब्सटेंस बनता है और नए बनने वाले सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसा चेंज जिसमें नई चीज़ें बनती हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। और ऐसे चेंज हमारे परमानेंट होते हैं, उनको हम वापस अपनी पुरानी ओल्ड स्टेज में नहीं ला सकते। तो चेंजेस हमारे दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो है टेम्परेरी होते हैं, केमिकल चेंज आप लोगों के परमानेंट होते हैं। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, उनको वापस से पहले जैसे कर जा सकता है, और केमिकल चेंज नॉन रिवर्सिबल होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस अपने आप को चेंज करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। द न्यू प्रोडक्ट फॉर्म विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो आपका केमिकल रिएक्शन में नया प्रोडक्ट बना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ओल्ड वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगी। कुछ हमारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती है जिससे हम केमिकल रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन दैट इंडिकेट आ केमिकल रिएक्शन। उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताती है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उसमें जो पहला है वो है आपका चेंज इन कलर। सबसे पहले अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ केसेस में जो आपका प्रोडक्ट बनता है या फिर जो सब्सटेंस बनता है उसका कलर चेंज हो जाता है। नीचे आप लोगों को एग्जाम्पल दे रखा है। रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट। जब आयरन का कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन था वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड की फैक्टर है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो उसमें से गैस भी इवॉल्व होता है, गैस भी निकलता है। द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इज अ क्लियर साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें गैस बबल्स बनते हैं तो वो हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है केमिकल रिएक्शन में। एग्जाम्पल दे रखा है, जब जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जो कि बबल्स फॉर्म करती है। क्या करती है? बबल्स फॉर्म करती है, एक गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। थर्ड आपका की पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इस पॉइंट को समझने से पहले हम प्रेसिपिटेट की बात करते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? अब प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के दौरान एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है जो आपके सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता, मतलब घुलता नहीं है या मिलता नहीं है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो कि आपका बॉटम पे आके सेटल डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब आप बेरियम क्लोराइड के साथ करवाओगे तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है आपको बेरियम सल्फेट का। किसका? बेरियम सल्फेट का। फोर्थ की पॉइंट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। हीट रिलीजेस और एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल चेंज में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होती है या फिर हीट एब्जॉर्ब करी जाती है तो वहाँ पे भी क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हीट की बात आ रही है तो हीट से रिलेटेड या फिर गैस से रिलेटेड आपकी दो टर्म्स आती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें उसे हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है ताकि हम केमिकल रिएक्शन करवा सकें। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का आप लोगों को एग्जांपल दे रखा है, कंबशन ऑफ मीथेन। जब आप मीथेन को कंबस्ट करते हो, उसको जलाते हो, तो उसमें से हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का आप लोगों को एग्जांपल दे रखा है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, तो वो CaO CO2 दो अलग अलग कंपोनेंट्स में, सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट। तो यहाँ पे हमें हीट उसको प्रोवाइड करवानी पड़ रही है ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को डिकम्पोज कर सके, ब्रेक कर सके। फिफ्थ की पॉइंट है आपका चेंज इन स्टेट। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस होते हैं उनकी स्टेट्स में भी चेंज आता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका वाटर का फॉर्मेशन। जो आपका वाटर बनता है वो दो गैसेस से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। वो दोनों कंबाइन करके हमें जो प्रोडक्ट देते हैं वो प्रोडक्ट कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो गैसेस स्टेट से हमें लिक्विड स्टेट की कोई प्रोडक्ट मिला है या सब्सटेंस मिला है, तो इसमें स्टेट भी चेंज होती है। सिक्स्थ है आपका एमिशन ऑफ लाइट। एमिशन ऑफ लाइट का मतलब लाइट का निकलना। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमारी हीट इवॉल्व होती है, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमारी लाइट इवॉल्व होती है। सम रिएक्शंस प्रोड्यूस लाइट एज एनर्जी इज रिलीज। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज होती है तो वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है। एग्जाम्पल दे रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, जलता है, तो उसमें से एक इंटेंस वाइट लाइट एमिट होती है, एक इंटेंस सी वाइट लाइट निकलती है जो हमें ये दिखाती है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइट इवॉल्व हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये जो हम की फैक्टर पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने 6 की फैक्टर्स पढ़े हैं, ये हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताते हैं। अगर कहीं भी आप लोगों को इनमें से कोई भी की फैक्टर देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेवेंथ है चेंज इन स्मेल। स्मेल चेंज होती है, ऑडोर चेंज होती है किसी भी चीज़ की। द अपीयरेंस ऑफ अ न्यू ऑडोर सिग्निफाइंस अ केमिकल चेंज। जब भी किसी चीज़ की ऑडोर चेंज होती है, स्मेल चेंज होती है, कोई नई स्मेल आ जाती है उसमें, तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल है स्पॉइलेज ऑफ फूड। जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें बहुत फाउल सी ओडोर आने लगती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं रेंसिडिटी। जब भी खाना खराब हो जाता है तो खाने की स्पॉइलेज की, उसकी खराब होने की जो प्रोसेस होती है उसको रेंसिडिटी बोला जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ फाउल स्मेल ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब जो खाना खराब हुआ है वो किस वजह से खराब हुआ है, जो खाने के अंदर फैट और ऑयल थे वो एयर की कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी वजह से उसकी स्मेल चेंज हो गई और हमारा खाना खराब हो गया है। नेक्स्ट और लास्ट की पॉइंट है आपका प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कौन सा है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे सम रिएक्शंस प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी। उनमें से एकदम एनर्जी निकलती है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो जिस वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल दे रखा है एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क। जब आप पटाखे जलाते हैं तो पटाखों में भी केमिकल रिएक्शन होता है, जिस वजह से उसमें से साउंड रिलीज होती है। केमिकल रिएक्शन रिलीज गैसेज एंड एनर्जी विद अ लाउड साउंड। मतलब केमिकल रिएक्शन जो है उसमें से गैसेज रिलीज होती हैं और एनर्जी रिलीज होती है एक लाउड से साउंड के साथ। तो इस वाली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनसे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।